इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव है। आइए देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन है एवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये कि आपको पाकिस्तान की लोकेशन की सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप इसका आगाज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है, इसका महल वकू क्या है, इसके लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स क्या हैं। आप बता सकते हैं कि ये किस रीजन में वाक़ है, जैसे कि ये साउथ एशिया में वाक़ है, और इसका कुल रकबा कितना है। ये चीज़ें आप सारी इंट्रोडक्शन में बताएंगे। उसके बाद आप एक और हेडिंग देंगे जिसमें आप इसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे और साथ ही साथ आप बताएंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस ना सिर्फ साउथ एशिया में जहाँ पर ये वाक़या है बल्कि पूरी दुनिया में भी है। आप इसके नेबर्स के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके थ्रू आप जाहिर कर सकेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इसमें आप फिर से नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट का ये डायग्राम अपने जहन में बना लेंगे ताकि आप इसको आसानी से फिल कर सकें। इसके थ्रू आप जहन में आप पाकिस्तान का एक मैप बनाएं। फ़र्ज़ करें जैसे ये मैप पाकिस्तान का है और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सी कंट्री वाक़या है, नॉर्थ में, वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, और साउथ में क्या वाक़या है। इसके थ्रू आप इजीली हल कर सकेंगे इस क्वेश्चन को। आप बता सकेंगे यहाँ पे इंडिया है, इनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। और आप इसके बाद चाइना के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है उसके बारे में बता सकते हैं, इस तरफ ईरान है जिसे नॉर्थ साउथ वेस्ट में आता है, इसके बारे में बता सकते हैं, और अरेबियन सी के बारे में बता सकते हैं। ये अगर माइंड मैपिंग आप कर लेंगे और अपने जहन में ये बिठा लेंगे कि आपने इस सवाल को इस तरह हल करना है, तो आप क्वाइट ईजिली एग्जामिनर को कन्विंस कर सकते हैं कि आपने सही जवाब दिया है। सिग्निफिकेंस के बाद ये लाजमी है कि आप कंक्लूजन लिखें और उसमें ये बात बताएं कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको जाना जाता है, और ख़ुसूसन मुस्लिम ममालिक में इसकी काफ़ी हद तक सुनी जाती है। इस तरह आप 3 सेगमेंट्स बना लेंगे और इजीली एग्जामिनर को कन्विंस कर सकेंगे कि आपने ठीक आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर tutoria.pk की वेबसाइट पर भी मौजूद है, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि पाकिस्तान के इसके नेबर से क्या ताल्लुकात हैं और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो MCQs किए, फिलिंग द ब्लैंक्स किए और जो हमने डिटेल क्वेश्चन किए हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी समझ आ गया होगा। अगर आप इन बेसिस पे चलेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर सिक्योर कर सकेंगे। Until then, this is Sajad Haider from tutoria.pk signing off.